अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एज वेल। वालेकुम अस्सलाम मैम। Yes, you are audible and visible. एक सेकंड। जी बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है अमीर हमजा? Yes, ma'am. ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने स्लाइड्स रीड कर ली थी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ लें जल्दी से, ताकि उसके बाद जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछिए। यस एक्सक्यूज जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ना जेंडर स्टडी में अंडरस्टैंडिंग में ना थोड़ा इशू हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, काफी टफ लग रहा है। तो आप जी, और मैंने आज वो स्लाइड भी रीड की थी बट मुझे समझ नहीं आई, ज्यादा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ, जिस तरह से बहुत टफ वर्डिंग चले फिर भी मैंने अब वो कर ली थी कि उसके मीनिंग सर्च करके और ये अंडरस्टैंड किया था, बट इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर मी। देन प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड हाउ आई कैन। ओके इमरा, होल्ड ऑन, मुझे जस्ट ये बताइएगा आपने फर्स्ट 2 लेक्चर अटेंड किए थे? मुझे जस्ट इस चीज का आंसर कर दें प्लीज। मैंने मैम सिर्फ कल वाला लेक्चर अटेंड किया था, उससे पहले नहीं किए थे। तो इसीलिए आपको निम्रा जी मेरी बात सुनिए आप। इसीलिए जो है वो आपको जो भी मुश्किल पेश आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। तो आप जो है वो अकेडमी के एडमिन से कांटेक्ट करके आप जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग उनसे ले लें, ठीक है? और मैम उसके मैंने बाद आज अगर ली। जी आपने आज ली थी तो ठीक है, आपने सुनी थी फिर? मैम वो वो नहीं हो सकी थी, चली नहीं थी, फिर मैंने सर से कहा था, वो कह रहे थे पता नहीं क्या इशू आ रहा है तो मैं बाद में दे दूंगा। अभी तक मुझे नहीं मिली रिकॉर्डिंग। आप दोबारा उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और दोबारा से उसको देखें। फर्स्ट लेक्चर था ना, क्योंकि वो आपकी बेस बना रहा है, ठीक है? और आई थिंक काफी लोगों ने सुनी है रिकॉर्डिंग और उनको कोई इशू नहीं आया, तो आप दोबारा एक दफा वहां पे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर भी आपको इशू आता है तो मैं उसको देख लूंगी, ठीक है? मैम मैंने भी उसको सुना थैंक यू था, मैम। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जब फोन पे ऑन करने की कोशिश की थी वो नहीं होती, फिर मैंने लैपटॉप में ऑन की थी वो हो गई थी। वो फोन पे सम टाइम इशू आता है, तो मैंने कहा क्या ठीक पता है। कहीं ये इशू ना हो। जी सानिया ने बता दिया निम्रा कि पहले जो है वो आप क्या करें, उसको लैपटॉप में चलाने की कोशिश करें, ठीक है? और सुकून से बैठ के उस लेक्चर को सुने, जो फर्स्ट लेक्चर है ना उसको सुकून से बैठ कर सुने। और कल भी मैंने एक चीज बताई थी, वो यही चीज थी कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपकी आवाज से लग रहा है मुझे, अभी आप स्क्रीन पे शो तो नहीं हो रही, मैं देखती हूँ दोबारा से। कहाँ पर हैं जी आप? आपका कैमरा ऑन है? जो पहले मेरे से बात कर रही थी स्टूडेंट, उनका कैमरा ऑन है? प्लीज बताइएगा। नो मैम। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं है जी। आपकी आवाज से तो पता चल रहा है कि काफी ज्यादा अपसेट है आप। मैंने कल एक चीज बताई थी कि अपने माइंड से जो है ना ये टेंशन निकाल के कि पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा, होगा या नहीं होगा, और हम जो है वो सीएसएस की तैयारी करें, ये सारी चीजों से अपने माइंड को रिलैक्स करके जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? वो जो कल भी मैंने एक बात कही थी कि जो फियर और एंजाइटी है, ये काइंड ऑफ अ मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ एम्बिशियस पीपल, ठीक है? और मैं दोबारा से आज कहती हूँ कि एंजाइटी इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ द एम्बिशियस पीपल। तो इसको जो है वो कोशिश करें कि एंजाइटी आपने प्रेशर लेके अपने माइंड पे वो चीजों को बिल्कुल नहीं करना। ये बात तो खुद को कहनी नहीं है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? जी अपनी वीडियो जो है वो ऑन कर लें, बाकी लोग भी। निम्रा आप भी वीडियो ऑन कर लें, ताकि मुझे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि किसको समझ आ रही है और किसको कोई इशू हो मैम रहा है, ठीक है? जी जी। मैम जिन लोगों ने कल आपका फर्स्ट लेक्चर लिया और आज आपकी बैठ के रिकॉर्डिंग देखी है, मतलब हमें तो अभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, तो हमें थोड़ी असाइनमेंट में आप रिलैक्सेशन दें टाइम की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं दे देती हूँ रिलैक्सेशन आप लोगों को। आज जो है वो क्या 5 है, तो आप कितनी रिलैक्सेशन चाहते हैं?
क्योंकि मैंने आज देखिए हर लेक्चर के साथ असाइनमेंट होगी। आज आपका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना था। टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं। ये मेरी बात थोड़ी जो है वो उसको ध्यान से सुन लें कि आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे आज आपकी सेकंड असाइनमेंट हो जाएगी, फिर वो भी नहीं करेंगे तो कल थर्ड भी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप लिखेंगे नहीं, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि आपका रिटर्न एग्जाम है, या आपका रिटर्न एग्जाम है, आपके नॉलेज का एग्जाम नहीं है। आपको थोड़ी सी भी चीज थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा चलें, थोड़ा सा वो उस थोड़े से को मार्क करें प्लीज कि वो थोड़ा सा कितना हो लाइक मैम वो ये टेस्ट है। मैम संडे को ना पूरे आपके सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो वो हम लोग सारा फोकस ही उधर कर रहे हैं। मैंने तो खैर असाइनमेंट देख ही नहीं रही क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक दफा उसकी तैयारी हो जाए। तो अगर ये 8 डे वो गुजर जाए ना, वो डेट टेस्ट दे लें, उसके बाद सारा फोकस फिर इस पे कर लेंगे। टेस्ट तो भी काफी संडे को है और अभी बहुत दिन पड़े हैं, तो अब चलें ठीक है। मैम दो टेस्ट हैं, दो मैम टेस्ट 2 हैं, हैं इस्लामिक स्टडी। यस मैम। चलें ठीक है, आप लोग जो है ना इसको संडे का टेस्ट देकर चलें, ठीक है मंडे को करवा दीजिएगा सब, बस इससे मंडे ज्यादा को सारी रिलैक्सेशन नहीं होगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैं वैसे आज ट्राई किया था असाइनमेंट के लिए, बट कुछ समझ ही नहीं आई, इसलिए कर भी नहीं पाया असाइनमेंट। हु इज स्पीकिंग जी? अपना यहाँ से मुझे अपने इस तरह से हैंड शो करें या हैंड रेज करें, मुझे नहीं पता चल रहा। निम्रा शेर, आर यू स्पीकिंग? कौन बोल रहा है जी? मुझे यस मैम आज असाइनमेंट बनाने की ट्राई की थी, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं हो सका तो असाइनमेंट भी नहीं बन पाया। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आई मस्ट से कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे पहले से, ठीक है। मुझे प्लीज ये चीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही पहले से। थोड़ा जल्दी इस 7:43, ठीक है मैम एक चीज कंफर्म कर नो दें मैम, प्लीज। मैं न्यूज़पेपर वैसे पढ़े थे, बट डॉन और इस तरह के न्यूज़पेपर अभी से स्टार्ट नहीं किए, आज पढ़ा था। आज पढ़ा है। अच्छा कोई आप, मैंने आपको कहा था कि उसको करने का तरीका ये है 7:43, ठीक है 15 मिनट पूरे गुजर चुके हैं। करने का तरीका आपके पास यही था कि आप उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करें फॉर एग्जाम्पल जो इशू था उस आर्टिकल में, अब मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रही, लेकिन आप जब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, तो उसका एसेंस ये था कि पेट्रियार्की जो है, जिन लोगों ने रीड किया, किसी ने रीड किया वो बताइए मुझे, फिर ज्यादा मजा आएगा जी क्लास में। किसी ने अगर रीड किया जी मैम रीड किया था। यस मैम किया रीड, मैंने असाइनमेंट भी बनाया, बनाने की कोशिश की है मैम। तो अच्छा जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि जो सॉरी टू इंटरप्ट, काफी लोगों के माइक ओपन हो चुके हैं तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने रीड किया और कह रहे हैं कोशिश की है ना, तो मेरी तरफ से मैं कहूंगी कि उनको 100/100 जो है वो है जस्ट कोशिश करने का, ठीक है। अभी मैंने चेक नहीं किया असाइनमेंट, मैं सब लोगों की एक ही दफा चेक करूंगी, वो इसलिए क्योंकि फिर अभी मुझे सब लोग कह रहे थे कि अभी हमें टाइम एक्सटेंड कर देना, उसका डेडलाइन एक्सटेंड कर दें। सो अभी मैंने चेक नहीं की, सब लोगों की एक ही दफा चेक करूंगी। लेकिन द पॉइंट इज कि जिन लोगों ने कोशिश की है, मैं उस कोशिश की आप लोगों को 100/100 अभी फिलहाल के लिए जो है वो दे रही हूँ। कोशिश की है तो यही बहुत बड़ी बात है, उसको अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझें अगर आपने कोशिश की है। एंड दोज हु आर सीइंग कि जी समझ नहीं आ रही, हो नहीं रहा, मैं डिस्करेज नहीं करी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसा भी हो रहा है आपको जितनी भी समझ आ रही है, जैसा भी हो रहा है प्लीज उसको जो है वो करें। अच्छा जिसने, कौन कह रहा था हमने रीड किया, प्लीज वो अपना माइक अभी ओपन करें, मुझे उसका क्रक्स बता दें, सिर्फ 3 to 4 लाइन्स में। कलीम शहजाद, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें प्लीज। जी मैम रीड किया था, लेकिन और की बिहेवियर हमने लिखना है असाइनमेंट। तो जो था हमारे पास जो आपने दिया है। जी बोले आप, माइक आपका बंद हो गया। मैम रीड किया था। कौन कह रहे जी? महक आप बोल रही हैं? मैम यस मैंने रीड किया था, उसमें जो था उसके मुताबिक
बेसिकली ये था कि जो भी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, अगर वो बिलफर्ज के अगर वो नॉमिनेट भी हो जाता है। महक सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बाकी लोगों को कहूंगी कि प्लीज अपने थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनिए कि महक क्या कह रही है। वो आप उसकी समरी बता रही हैं बाकी लोगों को मैं इस चीज के लिए बहुत इनकरेज करूंगी कि आप थोड़ा सा जो है ना अटेंटिव होकर उनकी समरी सुनिए और देखिए वो क्या कह रही है। जी महक प्लीज। मैम अगर वो बंदा नॉमिनेट भी हो जाता है बिलफर्ज, अगर उसका ट्रायल भी चलता है और उसको कोई किसी किस्म की सजा भी मिल जाती है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो बंदा रिलीज हो जाता है। इसमें जैसे वो खदीजा केस के बारे में उसमें बताया हुआ था, अब जैसे नूर का केस चल रहा है, तो उसमें ये था कि अगर आपके पास अथॉरिटी होगी, आपके पास पावर होगी, तो एट द एंड जो है आफ्टर सम नॉइज, जब तक वो शोर रहेगा, जब तक वो चीज जो है वो मीडिया में रहेगी, ये चीज हाईलाइट होती रहेगी, जैसे ही चीजें रूटीन पर आ जाएंगी, वो केस जो है वो दब जाएगा और आफ्टर दैट जो क्रिमिनल है वो रिलीज हो जाएगा। इसमें एक और केस भी डिस्कस किया हुआ था जिसमें जो है वो आई फॉरगॉट द नेम, मदर ऑफ 3 चाइल्ड, आई थिंक उसको जो है वो उसको जो है वो हाँ जी उसकी डेथ हो गई थी। वो उसके बारे में भी था कि मतलब आफ्टर सम टाइम ऑल थिंग्स आर नॉर्मलाइज। एक वुमन की जो लाइफ है उसकी कोई इस तरह से वर्थ नहीं है। दे आर जस्ट आप कह लें कि बस थोड़ी देर के लिए बस वो शोशा है, आफ्टर दैट सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और जो मेल है वो अपनी लाइफ को वैसे ही रूटीन वाइज एंजॉय करता रहेगा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया महक आपने। एंड बाकी लोग भी कोशिश करें कि आप लोगों ने जो बिल्कुल शाय नहीं करना कि जी जैसे महक ने बहुत कॉन्फिडेंस है यहाँ पे शो किया और उन्होंने बताया है। मुझे अस्का नजर आ रही थी अभी, मुझे गायब हो गई है अस्का खालिद। मैम जो मैंने रीड किया था मुझे थोड़ा सा समझ इस तरह लगी है और मैंने असाइन सब लोग अपने माइक्स प्लीज ओपन नहीं करें, एट अ टाइम एक माइक ओपन करिएगा। जी जी मैम मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने जो इसे रीड किया, मैंने असाइनमेंट भी आवाज को सेंड कर दिया है मैम। उसको उसमें पेट्रियार्कल बिहेवियर के एक्सट्रीम लेवल पे यस ये एग्जैक्ट पॉइंट था। कलीम शहजाद आपने बिल्कुल उसकी ना शारक पकड़ ली थी। उस जो भी हमारा आर्टिकल था उसकी शारक आपने पकड़ ली है। ये बिल्कुल ये जो है ना ये उसका क्रक्स था। जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है दैट इज नॉट लर्नड, दैट इज जो है वो कि हमारे माइंड में उसको एंट्रेंच्ड किया गया, इन्फ्यूज किया गया है। ठीक है यस आगे जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। और मैम ये कहा कि जहाँ जो ये होल द मैन सोसाइटी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक स्मॉल क्लस्टर है मैन सोसाइटी का जो इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरे नंबर पे ये इसकी जो मेन रीजन है वो इंस्टीट्यूट है, हमारा आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम है, हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो इनको लेजिस्लेशन भी हो रही है लेकिन आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही, जिसकी रीजन जो है लेजिस्लेटर अपना वर्क कर रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी अपना वर्क कर रही है लेकिन जो इंस्टीट्यूट है आगे उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। और जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा वो डिसीजन जो है उनमें लेट करता है और जो मुजरम है उसको सजा फौरन नहीं मिलती इसलिए। और दूसरे नंबर पे पेट्रियार्कल बिहेवियर की जो उसने बताए सारे यहाँ पे उसके बैड एस्पेक्ट्स हैं, तो जस्ट वायलेंस ही बता रहा है। दूसरा उसने कि ये जो है पेट्रियार्कल बिहेवियर की एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसकी डिस्कशन हो रही है इसके बारे में। थैंक यू सो मच कलीम शहजाद एंड आई रियली अप्रिशिएट। जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी और मैम मुझे तो ये आपने इंग्रेंड का मैंने जो स्टडी किया मुझे लर्नड लगा है, लर्नड बिहेवियर, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे अगर हम सिस्टम को चेंज करें तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि वो कहता है कि ऑल मैन आर नॉट इन्वॉल्व्ड। इंग्रेंड का क्या मतलब है? इंग्रेंड का यहाँ पे मतलब ये उसने यहाँ पे आगे एक चीज मेंशन की हुई थी कि चाइल्ड नॉट बॉर्न पेट्रियार्कल मीन्स कि जब एक फॉर एग्जांपल अब अगर उस चाइल्ड को हम कह देते हैं कि वो मेल है या बेबी बॉय है, तो उसने ये एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग थी, थोड़ी चेंज हो सकती है क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली तो वर्डिंग नहीं पता क्या थी, बट उसका क्रक्स उसका एसेंस ये था कि चाइल्ड इज नॉट बीइंग बॉर्न पेट्रियार्कल, दिस पेट्रियार्की इज इनग्रेन्ड इन हिज माइंड बाय इंस्टीट्यूशंस, बाय सोसाइटी, बाय फैमिली। सो दिस इज व्हाट मेंट बाय इनग्रेन्ड। यहाँ पे इसको इन्फ्यूज किया जाता है, इसको इंट्रेंच किया जाता है किसके थ्रू? लर्न का मतलब भी तो ऑब्वियसली यही है ना कि उसको सिखाई जा रही है पेट्रियार्की।
अब मेरा ठीक है, आपने बिल्कुल जो है वो उसको ठीक इंटरप्रेट किया कलीम, एंड आई रियली अप्रिशिएट। और मुझे किसने बताया था, महक ने, आप दोनों ने जो है उसको बहुत अच्छा बताया। मैम आई वांट टू एक्सप्लेन, मैं आई निम्रा, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, बस मुझे पता चल गया है, काफी लोगों ने रीड किया निम्रा, और मैं चलिए आपको भी अप्रिशिएट कर देती हूँ। प्लीज लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब 7:51 हो गए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड जी, लेट मी शेयर स्क्रीन। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। श्योर श्योर। मैम ये थोड़ा सा गाइड करते हैं कि ये असाइनमेंट करने कैसे है, मतलब वो पढ़ तो लिया आर्टिकल, लेकिन आगे जो है असाइनमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस दे दें। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल यही कहा था कि असाइनमेंट आपको जैसे भी समझ में आती है, तो प्लीज अपने माइक जो है वो ऑफ कर लीजिएगा, ताकि हम इसको स्टार्ट करें फॉर्मली, ठीक है। अच्छा जी, आपने मुझे असाइनमेंट करनी कैसे, मैंने कहा जैसी भी करनी है। देखिए, जो पहला स्टेप होता है ना, आप कोई जो टोडलर्स होते हैं, पहले दफा भागने नहीं लग जाते, पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर थोड़े से स्टेप उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं? मुझे प्लीज आप जो क्वेश्चन कर रही थी, मुझे आपका नेम नहीं शो हो रहा जी यहाँ पे, मतलब मुझे माइक नहीं हो जी, एक सेकेंड। सोबिया जी, सोबिया जी, सोबिया। तो क्या होता है कि मैं आपको जैसे ये एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, इस चीज से बिल्कुल मैंने कहा है कि आप लोगों ने नहीं घबराना कि पता नहीं हम कैसे करें या जो भी करें, ठीक है। आप बस जैसा भी समझ आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी, तो जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स क्वेश्चन की फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे जेंडर स्टडीज का, तो जैसा भी समझ आता है आपको, इट्स ओके, आप उसको अटेम्प्ट करें, और जितनी भी समझ आती है, चाहे गलत है या सही, आपने अटेम्प्ट कर लिया, यही आपके लिए सबसे बड़ी जो है वो इनकरेज यहाँ पे जो है ना वो अचीवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा जी, मैम कल के जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस थे ना, वो अगेन रिपीट कर दें प्लीज। वो जो है ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, देखें मैम आपने कहा था बुक की पीडीएफ शेयर करूंगी, तो आपने जी मैं बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगी। वो मैंने इसलिए नहीं की कि आप लोग पहले जो है वो असाइनमेंट कर लें, मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी बुक को भी देख के, और इसकी मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जैसे लेक्चर एंड होता है, डोंट वरी। अच्छा जी, प्लीज लेक्चर को प्रोसीड होने दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ से सिलेबस के साथ भी दिखा देती हूँ। वी हैव कवर्ड दिस, जो है वो फर्स्ट हेडर, इंट्रोडक्शन टू द जेंडर स्टडीज। अब जो है वो हम सेकंड हेडर की तरफ जा रहे हैं। पहले मैं आपको इसका एजेंडा बता दूं कि बेसिकली इसमें हमने जो है वो आज देखना क्या है, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पे जस्ट सेकंड जी साहब, अभी तक जो है वो थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव होकर सुनिएगा, और इसके लिए मैंने काफी बुक्स और रिसर्च पेपर्स जो है वो कंसल्ट किए हैं, उसके बाद जो है ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है। ट्रस्ट में किसी भी बुक से और किसी भी इंटरनेट मटेरियल से आपको एक जगह पे इस तरह से सारा ये जो मटेरियल है ये कंपाइल होके नहीं दिया गया होगा। दूसरी बात, ये टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जेंडर की एटलीस्ट जो जेंडर है उसकी आधी से ज्यादा समझ आ गई, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसकी समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कल हमने थ्योरी, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थ्योरीज देखेंगे, उसके बाद हम वेव्स देखेंगे। अच्छा, द पॉइंट इज यहाँ पर कि अभी तक हमने देखा कि जी जो सेक्स है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। कोई हमारे साथ लाइन पर आना चाहे और जिसके तरफ जो है वो पीछे से डिस्टॉर्शन ना हो, प्लीज। रिमशा, आपकी तरफ कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, प्लीज बाकी लोग अपने माइक्स ऑफ कर लें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है। अच्छा चलिए, रिमशा हमारे साथ जो है बिहाफ ऑफ होल क्लास जी हमारे साथ जस्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखा था कि सेक्स एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। अब एक ये जो चैप्टर है आपके पास, ये जो बेसिकली आपका हेडर है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इसमें आपके पास जो है, पहले तो इसका एजेंडा हम देख लेते हैं कि आपके पास है कि हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, क्या जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है? तो हमने पीछे देखा कि यस है। इज इट सो रिमशा? यस मैम। ठीक है, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, हम उस पे इसकी मैं किस तरह से एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। कभी जो है वो आप लोग घर पे केक बनाए ना तो बहुत सिंपल सा होता है,
ठीक है, उस पर आप उसकी टॉपिंग नहीं करते, क्रीम वगैरह नहीं लगाते उस पर, ठीक है, चॉकलेट चिप्स नहीं लगाते फॉर एग्जाम्पल जस्ट, ठीक है। सो लेकिन अगर आप जो है बाजार से केक लेते हैं तो उस पर वो सारी चीजें लगी होती हैं। सिमिलर इज द केस हियर कि हमने जो है ना आज थ्योरीज की हेल्प से अपने इस कॉन्सेप्ट को कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है उसको हमने क्या करना है, एम्बेलिश करना है। जब साहब को मेरी बात समझ आई है कि हमने आज इसी कॉन्सेप्ट को देखना है कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि ये बात जो है इसकी ये बात कहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी मैंने जो है वो आप लोगों को जब ऑटोनॉमी वर्स जो है वो इंटीग्रेशन डिबेट जब करवाई तो मैंने उसको बताया कि हमारे पास ये जो है वो फॉर एग्जांपल जीन फॉक्स ओबार है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लोरिया है, ठीक है, एलिजाबेथ हैं, ये वो लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल जी ऑटोनॉमी डिबेट के प्रोपोनेंट्स हैं। और मैंने कहा था कि ये वाला जो व्यू है हमारे पास वो रेडिकल है एंड जो हमारे पास जो इंटीग्रेशनिस्ट है वो लिबरल है। मीन्स कि हमें बात तो तब भी समझ आ गई थी, लेकिन हमने थ्योरीज की हेल्प से हमने जो है वो उसको क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया। ऐसा है कि नहीं है? यही आज हम जो है वो रीड करने लगे हैं। जेंडर सोशली जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, कौन सी थ्योरीज हैं जो इस बात को जस्टिफाई करती हैं? एक बात तो अच्छा, दूसरी बात फिर एक यहाँ पे आप देखें कि ये आपको चीज नजर आ रही है इस जी ये हाईलाइट हुआ आई होप कि नजर आ रहा है आप लोगों को, इस सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू। अब इस बात का क्या मतलब है रिमशा, आपने बताना आपको क्या समझ आ रही है इस बात की? इस सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू, क्या सेक्स भी सोशली डिटरमिन्ड होता है? क्या आपको समझ आई है रिमशा? Ma'am, I guess sex is biological determined, not sociologically, because ये मुझे से समझ आता है। ठीक है, ठीक है। अभी तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो था, सॉरी जी, अभी तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बना हुआ था कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है। आज हम क्वीयर थ्योरी की हेल्प से इस चीज को निगेट करेंगे। क्वीयर थ्योरी हमने आज देखनी है जो कि इस चीज को कंडेम करती है कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन होता है। कैसे करती है वो हम देखते हैं। इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमने पहले तो जी हमने देखा है फेमिनिस्ट थ्योरी में फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन होता है, लेकिन मैं जस्ट अभी एजेंडा बता रही हूँ, उसके लिए परेशान नहीं हूँ, उसके लिए हम उसको जस्टिफाई करेंगे। क्वीयर थ्योरी कहती है कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं है। आपके सिलेबस के आगे देखिए क्वेश्चन मार्क डाला है उसने, इज सेक्स सोशली डिटरमिन टू, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सोशली डिटरमिन टू क्या है, क्वेश्चन मार्क डाला है, वो पूछ रहा है आपसे और उसने हेडर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एनीवेज पहली चीज हमने आज देखनी है, इट्स अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा एनीवेज की पहली चीज हमने आज देखनी है कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है और कौन सी थ्योरीज हैं जो इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि जो आपका जी जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एक बात होगी। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो सेक्स है एक्स और एक्स वाई, बोर्ड पे आई थिंक नहीं लिखा जा सकता। अच्छा एनीवेज जो एक्स है और एक्स वाई है जो आपको बायोलॉजिकली कहता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। आगे हम देखेंगे कि वो जो है वो किस तरह से डिपेंडेंट है जेंडर पे, मींस कि सेक्स आपका जेंडर बनाता है। कैसे बनाता है ये क्वीयर थ्योरी कह रही है, मैं नहीं कह रही जी। अच्छा, और दूसरी बात जो क्वीयर थ्योरी है ये LGBTQ जो है ये थ्योरी है बेसिकली लेस्बियन और गे की और हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल, ठीक है, और स्ट्रेट। सो आज जो है वो अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों ने थोड़ा सा प्लीज उसको साइड पे रख के पढ़ना है। इस चैप्टर को हमने देखना है। ऑब्वियसली इस्लाम में जो है वो ये चीजें टोटली लाइक लेस्बियन और गे टोटली प्रोहिबिटेड है। हेल्थ जो है वो फैक्टर हो सकता है इसमें, बट चूंकि ये वेस्ट में एक्सरसाइज की जा रही है चीजें, इसलिए हमने इसको देखना और हमारे सिलेबस में दिया। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म डिबेट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की। और लास्ट में जो है वो हमने एक चीज देखनी है, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू, और लास्ट एक चीज हमने इसमें देखनी है कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। उसके लिए भी हम जो है वो उसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जी थोड़े से कॉन्सेप्ट ना फर्स्ट लेक्चर के और सेकंड लेक्चर के दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं। चीजें बार बार रिवाइज होती जाएंगी जस्ट टू लाइक आप स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। मैंने इसलिए दोबारा से चीजें कुछ ऐड की हैं। एनीवेज
अच्छा देखिए कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जो है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अच्छा इस जो है ना मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, इसको आप कहते हैं बाइनरी मॉडल। अनुषा हमारे साथ हैं? कोई और ठीक है जी। रिमशा एक सेकंड जी, मुझे आप ठीक है शो, इसको हम कहते हैं बाइनरी मॉडल। बाइनरी मॉडल का मतलब सोसाइटी में आप जो है वो एक मैस्कुलाइन कैरेक्टर बना रहे हैं और एक जो है वो फेमिनाइन कैरेक्टर बना रहे हैं। और वो क्या है, मींस कि जो मेल है वो रैशनल है और फीमेल इमोशनल होती है, जो है ये कहा जाता है। इज इट सो? यस मैम। अच्छा, उसके बाद रैशनल का मीन कि वो थोड़ा जो है वो ज्यादा समझदार है, ठीक है, और इतना इमोशनल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बाराक ओबामा की एग्जांपल दी थी कि जी हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल एटलीस्ट ये कंसिडर नहीं किया जाता, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि जो मेन है नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो पब्लिक प्लेसेस पे रो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? मैम सॉर्ट ऑफ ये भी पेट्रियार्की इनग्रेन हो रही है ना हमारे अंदर, ये जो आप चार्ट बता रही हैं। यस एग्जैक्टली जी बिल्कुल। ये सारी यही चीजें हमने आज के जो हमारा एजेंडा है इस हमारे टॉपिक का, कि पेट्रियार्की जो है अभी मैं इसी की तरफ आने लगी हूँ कि किस तरह से पेट्रियार्की जो है हमारे माइंड में इन्फ्यूज की गई। तो जो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें दोबारा से देखिएगा, जिस मैं बात पूरी क्लास को एड्रेस करके कह रही हूँ, तो उसमें आपको ये लाइन जरूर नजर आएगी कि अ चाइल्ड नॉट बॉर्न पेट्रियार्कल, बल्कि उसको पेट्रियार्क जो उसका माइंड सेट है वो बनाया जाता है, वो बॉर्न नहीं होता इस तरह। एनीवेज ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है वो शो किया जाता है इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि वो कमा के लाता है, वो जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। और जो फीमेल है चाहे वो बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज है, शी इज डिपेंडेंट ऑन फादर और हर हस्बैंड। इज इट सो ना? यस मैम। ठीक है। उसके बाद शो किया जाता है कि जी जो मेल है वो स्ट्रॉन्ग है और जो फीमेल है वो वीक है, एक्टिव है, और ये जबकि जो फीमेल है वो पैसिव है। पैसिव मीन्स के उसको अपनी ओपिनियन जो है वो इतनी बोल्ड आप कह रहे हैं, या वो करेजियस जो है वो इतनी नहीं होती, ठीक है, या वो इतनी एथलीट और इस वाली चीजों में इतने ज्यादा उसका फोकस नहीं होता। जो मेल है वो प्रोड्यूसर है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आपको लाके देता है घर में, जबकि फीमेल रिप्रोड्यूसर है, उसका काम रिप्रोडक्शन वाला है। उसका काम क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करे। ये हम आगे देखते हैं किस तरह से ये कॉमोडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आया, कि जो फीमेल है उसको एज ऑब्जेक्टिफाई किया जाने लगा और जो उसको देखा जाने लगा एक रिप्रोडक्टिव मशीन के तौर पे। इसको हम देखते हैं आगे। अच्छा, जो मेल है उसका करेक्टर क्या है कि पब्लिक है, जबकि फीमेल है वो घर संभाले, प्राइवेट करेक्टर है उसका, मीन्स कि वो जो है बच्चों को नरिश करे और एंड ऑल दैट, ठीक है। मेल जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि फीमेल जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स अगेन इसको हम देखते हैं कि किस तरह से एग्रेरियन जब सोसाइटी आई तो किस तरह से फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जाने लगा। मेल जो है वो माइंड है, जबकि फीमेल जो है बॉडी है। ये बॉडी मीन्स भी ऑब्जेक्ट, कि आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई करना, उसका मतलब ये है, या किसी को कमोडिटी कंसीडर करना, इसका मतलब ये होता है कि आपको उस चीज से कोई फायदा मिल रहा है, ठीक है। और इसको हम आगे एग्रेरियन सोसाइटी का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको डिटेल से बताती हूँ। मैस्कुलाइन जो कैरेक्टर है वो ब्रेव है, जबकि फीमेल जो है वो थोड़ी आप देखते हैं कि वो टिम्ड है, अफ्रेड है, डरी हुई है। कॉम्पिटिटिव है, जबकि ये कोलैबोरेटिव है। जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और फीमेल सबमिसिव है। मोस्टली जी मैं जो है वो रीड करी थी एक दफा रसल की जो है वो एक रसल की रीडिंग थी, जिसमें रसल जो है वो कहता है, बहुत ही फेमस राइटर भी है वो कहता है कि सोसाइटी में फीमेल को ये सिखाया जाता है, जिसे हमने पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट आज आप लोगों ने पढ़ा है ना, पेट्रियार्की जो अपने आर्टिकल में रीड किया है, और उसमें मैंने बताया कि अ चाइल्ड इज नॉट बॉर्न पेट्रियार्कल, नॉट बॉर्न विद पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। जबकि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो उसके इन्फ्यूज करवाया जाता है, उसको लर्न करवाया जाता है। वो अपने जो है वो सोसाइटी से सीखता है। किस तरह से सीखता है और कौन सी थ्योरीज हैं जो उसको जस्टिफाई करती हैं, वो थ्योरीज हमने आज देखनी है। एक बात होगी। दूसरी बात जो रसल वाली बात मैं करी थी, रसल जो है अपनी एक रीडिंग में कहता है कि फीमेल को ये सिखाया जाता है टू बी शाय,
to be modest, and not to be bold and not to be courageous, and मतलब कि वो ये अगर सब उसका जो क्रक्स था वो ये था कि अगर वो शाय है, अगर वो मॉडेस्ट है, however if she want to be, मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना कि जेंडर आइडेंटिटी, उसके अंदर से एक जो फीलिंग आती है कि नहीं उसे करेजियस होना चाहिए, उसे बोल्ड होना चाहिए, उसे एडवेंचरस होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ये सिखाया जाता है, सोसाइटी उसको ये सिखाती है कि नो, she has to be caring, she has to be submissive, बस हर चीज में जी करने वाली, यस ओके ठीक है, इस तरह की करने वाली। आगे से जो है वो रसल कह रहा था अपनी उस जो है रीडिंग में, अगर ऐसा नहीं होता तो ये सोसाइटी उसका ये माइंडसेट बना देती है कि दैट पर्टिकुलर फीमेल इज नॉट रिस्पेक्टेबल इन आवर सोसाइटी, ठीक है। और वही फीमेल जो है वो आप कह लें कि मॉडेस्ट है, या वही जो है वो अच्छी है, उसको हम गुड और बैड जो है वो एक लेबल लगा देते हैं कि जो कि सबमिसिव होगी, जो कि यस और बस यस करने वाली होगी, जो कि शाय होगी, ठीक है। फिर जो है वो रसल कह रहा था कि जो मदर्स हैं ये कॉन्सेप्ट वो अपनी डॉटर्स में इन्फ्यूज करती हैं कि दे हैज टू बी यू नो सबमिसिव एंड दे हैज टू बी शाय, पर्टिकुलरली जो है वो शाय का वर्ड यूज कर रहा था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये मुझे बेसिकली अभी एक रसल की रीडिंग याद आ गई थी तो मैंने आपको यहाँ पे कोट कर दी। जिस तरह से पेट्रियार्की इन्फ्यूज करवाई जाती है, ऑल्दो कि जब कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो कोई पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ बॉर्न हो रहा होता है, और ना जो है वो लाइक जो उसका इनर सेल्फ होता है उसके साथ ये चीजें आती हैं कि उसको पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ बॉर्न होना है। नो, इसी तरह कोई जो फीमेल होती है उसमें भी ये चीजें, आप ये कोट भी कर सकते हैं किसी जगह पे, और अगर कोई मैं एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ तो उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। फिर रसल जो है वो कहते हैं कि फीमेल को भी सिखाया जाता है, सोसाइटी सिखाती है, या आपको शायद किसी और जगह पे नाम मिले लिखा हुआ कि फीमेल को ये सोसाइटी ये भी सिखाती है कि जी उसको सबमिसिव होना है और उसको शाय होना है, उसको मॉडेस्ट होना है, और अगर वो ऐसी है तो जी वो अच्छी है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सोसाइटी उसको लेबल कर देगी। और यही माइंडसेट जो है मदर्स अपनी डॉटर को जो सिखाती है, मैं नहीं कह रही, ये रसल कह रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी? ये यस मैम, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस एक्सक्यूज मैम, ये जो आपने बाइनरी मॉडल बताया है, तो मैम अभी मेरी एज है 22, मैडम डे 1 से लेके एज 22 तक मैडम जहाँ भी हम पढ़े हैं या जहाँ से नॉलेज हासिल किया है मैडम, हमने शुरू से ही ये बाइनरी मॉडल सिखाया गया है। अगर हम घर की एग्जांपल लें तो मैडम हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते रहे हैं कि आपने फीमेल के साथ झगड़ना नहीं है, क्योंकि हम रहते मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हैं, आप में ज्यादा पावर है, आप रोते नहीं है वगैरह वगैरह, यानी इस तरह की चीजें हमें घर से सिखाई गई। उसके बाद जब हम चीजें सिखाई गई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, इवन के हम एक ही रूम में अगर मेल और फीमेल दोनों स्टडी कर रहे हैं, बट हमें वहां पर भी ये अलहदा से कहा गया कि आप बॉयज हैं, आपने फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, फीमेल के साथ इस तरह से आपने बात नहीं करनी। तो मैडम ये तो हमें शुरू से ही एक चीज बताई गई, इसमें हमारा तो ऐसा कोई कसूर नहीं है, हमें तो सोसाइटी ने ये सिखाया। ये बिल्कुल ठीक है। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है मोहम्मद अहमद, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको जो कल कोई मेरे से स्टूडेंट पूछा था क्रिटिकली एनालाइज कैसे करते हैं, यही बात आपने पेपर में लिखनी है, यही बातें अगर पेपर में आपने जो है वो लिखनी है। क्रिटिकली एनालाइज ऐसे ही तो करते हैं, आप बस ये नहीं देखना कि मैडम जो है वो ये पढ़ा रही है, जेंडर जो है वो आपके इन्वायरमेंट में है, आपके आसपास ही है, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह मोहम्मद अहमद ने जो है मुझे इसको क्रिटिकली एनालाइज करके दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से क्रिटिकली जो लाइज का पर्टिकुलर वर्ड है हम इसी तरह से करते हैं। हाँ, बस इसमें जेंडर में ये है कि आपने थ्योरीज का हवाला जिसे कहते हैं ना कि रेफरेंस, वो जरूर देना। आप इस्लामियात के पेपर में सुनते होंगे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स जो पर्टिकुलर इस्लामिक CSS के लिए या PMS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो कहते हैं पेपर में जो आपने कहना बस सारी जुबानी कलामी बातें नहीं कहनी, रेफरेंस जरूर देना है। यहाँ पे भी यही है, आपने थ्योरीज का रेफरेंस, आपने फेमिनिस्ट का जो है वो उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट की जो फेमिनिस्ट है या उस पर्टिकुलर क्वेयर थ्योरी जो है उसकी क्वेयर थ्योरी इज नॉट अबाउट फेमिनिस्ट, आगे हम देखते हैं। सो यही हमने जो है वो रेफरेंसेस देने हैं और क्या करना है हमने। एक्सक्यूज मी मैम। जी यस एक्सक्यूज
मैम अगर हम लोगों को शुरू से यही बात बताई जा रही है कि मेल डोमिनेंट है और फीमेल जो है सबमिसिव है, तो हम लोग फिर उसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे फेमिनिज्म को अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन में, अगर वो इसी रिगार्डिंग पूछता है हमसे एग्जामिनर? क्योंकि हमारा तो माइंडसेट है कि मेल जो है वो डोमिनेंट है और सोसाइटी में वही रोल प्ले कर रहा है। हाउ कैन ठीक वी है, एलैबोरेट फेमिनिज्म? ठीक है, लेट मी कंप्लीट। शायद ये समन का क्वेश्चन है, जो समन लेट मी कंप्लीट, कि मैं इसका कंक्लूडिंग जो है ना आपको रिमार्क जरूर बताऊंगी कि जब आपने इसका जो इन शॉर्ट या आप इसको कंक्लूजन में जब बात करेंगे तो आप किस नोट पे उसको एंड करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा दी हम वो आर्टिकल में भी था कि जैसे हम लर्न कर रहे हैं तो हम अनलर्न भी कर सकते हैं ना, लर्न भी तो हमने टाइम के साथ वो चीजें की हैं, तो उन्हें अनलर्न भी कर सकते हैं, वही सेम चैनल जिनसे हमने लर्न किए हैं, जैसे स्टिग्मा किया हुआ है, स्टीरियोटाइप किया हुआ है, तो वही चीजें हम अनलर्न भी वैसे ही कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ये चीज थी उसमें, वेरी गुड जी। अच्छा, उसके बाद देखिए कि जो बाइनरी मॉडल है, ये बाइनरी मॉडल अच्छा थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों ने, और जिस तरह से जो लोग इसको साथ साथ अपने इन्वायरमेंट से, अपनी फैमिली से, अपने सोशल इंस्टीट्यूशन से इसको रिलेट कर रहे हैं, मैं उनको थम्स अप जी। बहुत एक जो उनकी क्रिटिकल एनालिसिस की जो चीज है वो यहीं से बिल्ड हो रही है। ओके हो गया। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे कि जो ये बाइनरी मॉडल है ये कब से है, क्या बाइनरी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसको अपनी सोसाइटी के अलावा हमने जो आज क्वियर थ्योरी देखनी है, मैंने दोबारा से बता दी, इसमें आपने देखना है लेस्बियन को, इसमें हमने गे को देखना है, इसमें हमें होमोसेक्सुअलिटी को, हेटेरोसेक्सुअलिटी को देखना है। तो ये ऑब्वियसली ये चीजें आपकी सोसाइटी में जो है वो एक्सरसाइज नहीं की जाती। सो द पॉइंट इज, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इसमें यहाँ पे फोकस रखिएगा। क्या बाइनरी मॉडल के अलावा भी कोई मॉडल होता है? आपको क्या लगता है? कोई स्टूडेंट बोलना चाहे? अहमद, आप अगर अपना माइक ओपन करें तो प्लीज। यस मैम। अच्छा जी, जी अहमद, क्या आपको लगता है कि बाइनरी मॉडल के अलावा भी कोई मॉडल होता है? मैडम अभी तक नो मैम, मेल फीमेल का ठीक है। कॉन्सेप्ट ही पढ़ा, नो मैम। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे साथ आप लाइन पे रहिएगा, उसके बाद किसी और स्टूडेंट को भी लेंगे लाइन पे, डोंट वरी, बाकी क्लास को ये लेंगे, ठीक है। अच्छा एनीवेज, तो देखिए कि जो बाइनरी मॉडल है, कि ये मेल और फीमेल वाला जो बाइनरी मॉडल है ये कब आया? एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जब से सोसाइटी की एवोल्यूशन हुई है तब से आपके पास बाइनरी मॉडल था। इस चीज को नॉट इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर सोसाइटी में यही कंसीडर किया जाता था कि जी आपके पास एक तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है और दूसरा आपके पास फेमिनाइन कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तब भी बाइनरी मॉडल ही था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी आती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जब सोसाइटीज मजीद मॉडर्न होने लग गई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। यस अजका, यू आर एग्जैक्टली राइट। आगे ट्रांसजेंडर के अलावा भी अजका ने बताया कि ट्रांसजेंडर आते हैं बाइनरी मॉडल के अलावा। सो ट्रांसजेंडर के अलावा और भी जेंडर्स हैं, वो सारे हम देखते हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने नहीं बताया, जिन लोगों ने उसका रीजन एक ये भी क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, ट्रांसजेंडर की इश्यूज एंड ऑल दैट, उसी को हमने आज देखना है। हमारी जो आज का लेक्चर है वो ट्रांसजेंडर्स, नॉट पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर्स बट ऑल द अदर जेंडर्स जो है वो बाइनरी मॉडल को हमने निगेट करना है। एनीवेज, जब सोसाइटी, प्लीज स्क्रीन पर राइट नहीं करें, मुझे आप लोगों का नेम शो हो जाता है, फिर मैंने क्लास के सामने नेम लिया तो। एनीवेज, ये पता नहीं किस तरह से जो है वो आप लाइन लगा रहे हैं। और ये अब नहीं करिएगा प्लीज। अच्छा जी, सो कहाँ पर थे हम कि उसके बाद हमारे पास आता है जी मॉडर्नाइजेशन का एरा। मॉडर्नाइजेशन के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्नाइजेशन का एरा का क्या मतलब? यानी कि जब आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक भी बाइनरी मॉडल को कंसीडर किया जाता था। उसके बाद आपके पास मॉडर्न, यानी कि सोसाइटी और मॉडर्न होने लग गई, तब भी बाइनरी मॉडल को कंसीडर किया जाता था। अब दोबारा से इस बात पे फोकस करिएगा। किसी और का भी माइक ओपन है जी? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जरा देखें। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो एरा है ये अर्ली 20th सेंचुरी में, अराउंड 1980s 1970s में जी आता है पोस्ट मॉडर्निज्म रेवोल्यूशन। अब ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट
स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके प्रोपोनेंट्स होंगे, मींस के जो इसके मानने वाले हैं इस पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के। इसको आप आईआर में भी पढ़ते हैं, अगर किसी का आईआर सब्जेक्ट होगा तो उसमें उन्होंने डिटेल से पढ़ा। एनीवेज अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, हमने जस्ट यहाँ पे इसका जस्ट रेफरेंस देना है। जब पोस्ट मॉडर्न जो है वो इरा आता है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गौर से सुनना है आप लोगों ने। इस मॉडल को, बाइनरी मॉडल को निगेट कर दिया जाता है और कहा जाता है चैलेंज द बाइनरी मॉडल एंड प्रेजेंटेड मल्टीसिटी ऑफ द जेंडर। अच्छा, हमारे पास जी राइट, इसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म का एक दूसरा नाम बिहेवियरलिज्म भी है। इस इरा को सेल्फ कॉन्शियसनेस का इरा भी कहा जाता है। पोस्ट मॉडर्न इरा को सेल्फ कॉन्शियसनेस का इरा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट को बस समझें आप, उसके बाद आप जो है खुद से उसको लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्या था इसमें ना हमारे पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि जो पोस्ट मॉडर्न इरा में जो आपके पास जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, या जो उसके थिंकर्स हैं, यहाँ पे मेंशन है, इसको आपने देख लेना। इनका मानना था सोसाइटी कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा, पोस्ट मॉडर्न जो इरा है, इन्होंने कहा कि जो सेक्स है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। कैसे होता है, वो किस बेस पे कहते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, वो उनका मानना ये है। आगे जो है इसको वो निगेट करते हैं किस तरह से, क्वियर थ्योरी में किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस द सब्जेक्टिविटी डिबेट। एक पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल इस बात को जरा सुने। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है जब वो बॉर्न हुआ तो उसको बायोलॉजिकली बताया गया कि जी ये फीमेल है, डबल एक्स उसमें क्रोमोसोम है। लेकिन बहुत दफा तो ऐसे होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सुन लें आप लोग, और जो है नोट बेशक इस पर्टिकुलर चीज को बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी है टॉपिक, और साथ में जो है वो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है। लेकिन अगर आपकी अटेंशन है तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि जो सेक्स है उसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, कौन बताएगा मुझे? अमीर हमजा। सेक्स में बायोलॉजिकल भी होते हैं, सोशल भी होंगे और नहीं, कल्चरल भी। सेक्स के इंडिकेटर्स, क्रोमोसोम, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम, सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनेट्स वगैरह, एग्जैक्टली। जिसकी बेस पे आप उसको जेंडर मींस कि उसको लेबल कर देते हैं, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, इज इट सो? यस मैम, क्रोमोसोम्स हो गए उसके, ठीक है। अब ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हमारे पास थिंकर्स थे, ये कहते हैं कि सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। कैसे होता है? ये कहते हैं कि क्या सिर्फ डबल एक्स और एक्स वाई होता है आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ जो है वो आप कह रहे हैं ऐसे केसेस भी आते हैं जिसको हम आगे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ट्रिपल एक्स है सिंड्रोम, ठीक है, हमारे पास डबल एक्स वाई सिंड्रोम आ जाता है। तो क्या, अब आपने मुझे बताना है अमीर हमजा, क्या क्रोमोसोम एक ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर है ये डिसाइड करने के लिए कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है? क्या ये इंडिकेटर ठीक आपको लगता है कि ये इंडिकेटर है? नो मैम, इसमें वो डिफरेंट वो फैक्टर्स प्ले करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को शो यहाँ पे ये एंड पे काफी मैं दिखा मुझे जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड जी, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास कास्टर्स जो है वो कैस्टर्स जो है ये हमारे पास इन्होंने ये थी अफ्रीका से, और मेरे ख्याल में 2004 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खैर ईयर मैटर नहीं करता, ये जो है ये प्ले कर रही थी ओलंपिक्स में। तो इन्होंने बहुत जो है वो स्पीडीली लाइक जो भी इनका जो रेस थी उसको विन कर लिया। लाइक आई थिंक 1.5 सेकंड से भी पहले, 1.5 सेकंड जो था इनका टाइम जो था, उससे पहले इन्होंने जो उसको विन कर लिया, उससे पहले आज तक किसी ने नहीं किया हुआ था। तो अब आप देखें इनकी फिजिक और इनकी
जो है वो लाइक पर्सनालिटी तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेल है, ठीक है। कैस्टर सेमेनिया अफ्रीका से थी। द पॉइंट इज, क्या ये क्वेश्चन वहां पर रेज किया गया, वैसे ये आई एज अ फीमेल थी, क्वेश्चन रेज किया गया कि ये तो फीमेल लगी नहीं रही ना। अब इनको खुद भी नहीं पता था कि मैं फीमेल हूँ या जी मैं, इनको खुद भी नहीं पता था इस पर्टिकुलर चीज का कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ या मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो जो टीम थी उन्होंने इनको टेस्ट के लिए भेजा कि इतनी जल्दी रनर के तौर पर एज ओलंपिक गेम में आई थी, और इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड कायम किया कि 1.5 सेकंड जो उनका टाइम था उससे पहले ही इन्होंने लाइक विन कर लिया। तो इनकी बॉडी को देख के, इनकी फिजिक को देख के, इनकी जो है वो आप देखें कि ऐसा लगता था कि शायद ये मेल है। तो सब लोगों ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि जी ये तो मेल है, ये फीमेल है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद इनका टेस्ट करवाया गया। जो टेस्ट हुआ, खैर मैं इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए जा रही हूँ जस्ट टू क्लेरिफाई दिस कॉन्सेप्ट कि जो आपके पास सेक्स है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो आगे पोस्ट मॉडर्निस्ट की थ्योरी है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वीर थ्योरी जो हम देखते हैं आगे। अभी सारा पढ़ना है इसलिए परेशान नहीं हूँ। खैर इनका टेस्ट करवाया गया, तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है, फीमेल में उसकी जो नॉर्मल आप कह लें कि उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो लेस देन 2 होनी चाहिए। उसका कोई स्केल भी होता है उसके अकॉर्डिंग। एनीवेज द पॉइंट इज कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा था और वो दिन ब दिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा था। फिर पता चला जी, जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जी ना तो ये मेल है और ना ही जी ये फीमेल है। और मैं टेस्टोस्टेरोन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उससे पहले तक इनको खुद नहीं पता था कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मतलब शी वॉज नॉट अवेयर। सो क्या, और दूसरी बड़ी बात, जब ये बोलती थी तो उनकी वॉइस बहुत हैवी, जैसे मर्दों की आवाज होती है वैसी इनकी आवाज थी। एक ये इंडिकेटर हो गया। इनमें जो इंडिकेटर आप सेक्स के लिए यूज करते हैं, पहला इंडिकेटर कौन सा होता है जी? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम तो बता ही नहीं रहे कि जी ये मेल है या फीमेल है। दूसरी बात, जो आपका हार्मोनल सेटअप है, ठीक है, वो हमने कहा था। अच्छा, जो हार्मोन्स हैं इनके उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। इसी तरह का ये तो जस्ट एक केस स्टडी है, मैंने एक केस स्टडी मेंशन किया। आपने अगर कोई मूवी आपके पास है, यहाँ पे आपके पास कोई और एग्जांपल है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि केस स्टडी किस तरह से मेंशन करते हैं, तो इसी तरह से मेंशन करते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, जस्ट अ सेकंड। सो द पॉइंट इज कि जो ये इंडिकेटर है आपके पास, अभी जी लेट मी कंप्लीट मैं क्वेश्चंस लेती हूँ आप लोगों के। उसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे जो है वो ऐसे, बहुत सारे ऐसे हमारे पास जेंडर्स हैं। हम एज अ रिस्पेक्ट उनको जेंडर का नेम दे देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जेंडर हैं जिनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या उनको इंटरसेक्स कहते हैं। उनमें दोनों जो सेक्स वाले इंडिकेटर्स हैं वो दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, अभी मैंने आपको जी ये कैस्टर सेमेनिया की एग्जाम्पल दी कि उनमें फॉर एग्जाम्पल जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हो सकता है कि वो फीमेल जैसा ही हो। अब इतनी चीजों को वो रिवील नहीं किया जाता पब्लिक में। हो सकता है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरी हो, लेकिन जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसमें ये हार्मोन जो था वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, ठीक हो गया? दूसरी बात, बहुत सारे जो हर्माफ्रोडाइट हैं, हर्माफ्रोडाइट जो है उनमें या इंटरसेक्स जो है, उन ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जिनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनमें जो है ब्रेस्ट भी होगी, या उनमें जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पीनस भी होगा, या जो है वो उनमें ओवरी भी होगी, और जो है वो लाइक कुछ इस तरह का उनका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। दूसरे नंबर पे उनकी वॉइस हैवी हो सकती है। तो हमारे साथ कौन थे जी लाइन पर? अमीर हमजा। तो जी आपने मुझे बताना है ऑन द बिहाफ ऑफ होल क्लास, तो क्या ये इंडिकेटर्स जो कि सेक्स को डिसाइड करते थे, क्या ये इंडिकेटर प्योर, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स हैं, या आपको लगता है कि इनमें कोई एम्बिगुइटी है? आवाज नहीं आ रही मुझे जी। कोई और स्टूडेंट? मैम इसमें एम्बिगुइटी है। एम्बिगुइटी है, ठीक हो गया। बस अभी के लिए इतना ही जानना काफी है कि इसमें एम्बिगुइटी है।
तो ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन वो भी तो नेचुरल है या उसने खुद तो अडॉप्ट नहीं किया या सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जी अभी ये हमने सारी चीज देखनी है, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। अच्छा आगे देखते हैं कि ये वैसे आज मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो पाएगा एनीवेज, लेकिन हम उसकी बेस जरूर बना लेंगे आज। पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा जो है आता है, इस पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में जो राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसका दोनों का एक ही, ये बिहेवियरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म एक ही चीजों के नाम है। अच्छा उसके बाद कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस द सब्जेक्टिविटी डिबेट। कोई पर्सन फॉर एग्जांपल, आज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आज पूरी दुनिया जो है वो, कल पूरी दुनिया जो है वो सो के उठकर कह दे कि जी डबल एक्स वाले मेल हैं और एक्स वाई वाले फीमेल हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी डिबेट है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि जी आपका फॉर एग्जांपल अमीर हमजा का CSS करने का क्या गोल है, तो वो जो है मुझे एक सब्जेक्टिव आंसर देंगे कि मैडम ये मेरा एक बहुत ही सब्जेक्टिव सा मैटर है और मैं अभी जो है लाइक मेरा फॉर एग्जांपल उनको इसलिए करना है कि जी अमीर हमजा चले आप बता ही दें कि क्यों करना चाहते हैं आप CSS। मैम एक तो सिक्योर जॉब है और इसके अलावा के आपको पावर मिलता है और अथॉरिटी मिलती है एक्सरसाइज, और उसके अलावा तो पीपल आप उसके बेनिफिशियल के लिए काम कर सकते हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये अब ये अमीर हमजा का एक सब्जेक्टिव आंसर है। अब मैं अहमद से पूछूं तो अहमद का आंसर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो है वो उनका कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव डिबेट ये होती है कि जिसमें हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, हर पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता हो, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है। जो आपने जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये मीन्स कि सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया था। जो आपने लेबल किया है एज अ उनको मेल और फीमेल, ये भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। कंस्ट्रक्ट मीन्स इन्फ्यूज्ड, मीन्स एंट्रेंच्ड, मीन्स आपने सिखाया हुआ है। बायस्ड लैंग्वेज, बायस्ड लैंग्वेज को मैंने आपको कल भी मतलब बताया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जेंडर लैंग्वेज ऑफ द जेंडर इज लैंग्वेज इज जेंडर, हाउ लैंग्वेज इज जेंडर, कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन था। क्रिटिकल एनालाइज दिस, ठीक है। अच्छा बायस्ड लैंग्वेज किस तरह से, मैंने कल भी बताया कि फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में होता है मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, ब्रदर एंड सिस्टर। फॉर एग्जांपल पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर जो है वो क्यों नहीं कहा जा सकता? अगेन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ फीमेल में बायसनेस शो करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट, क्या मेन के लिए कोई वर्ड है आपकी डिक्शनरी में? नहीं। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि फीमेल की तरफ बायसनेस शो करती है, प्रेजुडाइज शो करती है, दैट इज बायस्ड लैंग्वेज। सेल्फिश इंटेंशन, सेल्फिश इंटेंशन जो है वो जो आपने बताई हुई है सोसाइटी को, एक प्रिस्क्राइब लिस्ट बताई हुई है कि फीमेल को शाय होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, तो वो इसमें आपकी सेल्फिश इंटेंशन है क्योंकि उनको अपने राइट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड सब्जुगेशन ऑफ ऑल आइडेंटिटी। पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा जब आता है वो कहता है कि सब्जुगेशन जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो सिर्फ मेल और फीमेल की नहीं है, बाकी आइडेंटिटीज भी हैं सोसाइटी में, जरा उन पे भी गौर करें, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते, जो बाकी आइडेंटिटीज आपकी सोसाइटी में उनको बहुत देर बाद जो है वो उनके, अभी तक आप देखें कि मुराद रास ने मुल्तान में अभी लाइक 1 मंथ में भी हुआ है, उन्होंने स्कूल जो है वो ओपन करवाया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर होते क्या उसको भी आगे देखते हैं, ट्रांससेक्सुअल क्या होता है उसको भी देखते हैं। कंजर्वेटिव रिलीजन, एक तो रिलीजन का ये रोल है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है रिलीजन में। फॉर एग्जांपल जो है वो गे, या फिर आप जो है वो लेस्बियन है या गे हैं, या होमोसेक्सुअलिटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। बट रिलीजन को इसलिए बीच में ले आना कि एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से ले आना, वो गलत है। अच्छा, से नो टू मॉडर्निज्म। जेंडर बेस्ड वायलेंस, मैंने कहा जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, ये थिंकर्स को आपने देख लेना है। उसके बाद देखिए कि जो जेंडर सोशलाइजेशन है, किस तरह से जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जी वो सोशली जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। एक बेबी बॉर्न हुआ, बेस्ड ऑन द जेनिटल द प्रोसेस इज स्टार्टेड कॉल्ड एज अ जेंडर असाइनमेंट। और डॉक्टर क्या देख के असाइन करते हैं कि जी ये बेबी मेल है, या फिर ऑब्वियसली इसके जेनिटल्स देखते हैं। जेंडर रोल्स आपने उसको वहीं पर नेम दे दिया, बॉय गर्ल। फॉर एग्जांपल
बायोलॉजिकली डिटरमाइन हुआ है डबल एक्स, या आपने उसके जेनिटल्स देख के जिसको असाइन कर दिया कि जी ये आपका जो बेबी गर्ल है, जस्ट एक सेकंड के लिए ये चीज भूल जाएं कि बेबी गर्ल है। नुमान ये प्लीज नहीं करें, नहीं करें, स्क्रीन पे मत राइट करें, ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो अगर फॉर द इंस्टेंस अगर आप उसको नेम दे देते हैं मेल का, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो जो है वो सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है कि मेल और फीमेल के नहीं। जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन और सिस जेंडर, जेंडर ये हम बहुत डिटेल से चीजें देख चुके हैं कि किस तरह से जेंडर आइडेंटिटी सोसाइटी उसको जो है उसको असाइन करती है। जेंडर सोशलाइजेशन हम देख चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। मतलब कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो उसको बताते हैं। प्लीज स्क्रीन पे मत राइट करें, मैं बार बार जो है एक ही बात कह रही हूँ। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग मीन्स के हमने उसको पिंक जो है वो ब्लैंकेट दे दिया, हमने उसको बेबी जो है वो लाइक अगर गर्ल है तो हमने उसके लिए डॉल हाउस जो है वो देख लिया। सेक्सिज्म, सेक्सिज्म जो है वो कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब शुरू से आप एक लड़की को डॉल हाउस ही क्यों पकड़ाते हैं, जिसकी वजह से उसके माइंड में एक चीज आ जाती है कि उसको सिर्फ डॉल से ही खेलना है, कोई लाइक उसके लिए कोई एक्शन गेम्स क्यों नहीं हो सकती, पिस्टल क्यों नहीं हो सकता। जेंडर बायसनेस शुरू से जी शो की जाती है, जैसे कि अभी अहमद ने बताया था कि हमें ये तो हमारे घरों से शुरू हुई है। मतलब ये जो फैमिली है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम वियर द सेक्सिज्म और जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स। जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी, जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी बेसिकली जो है वो आगे अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अपने घर के बाद आप जाके देखना शुरू करें। मतलब कि एक तो आपने बताया कि हमारी फैमिली के इंस्टीट्यूट से स्टार्ट होती है, हमारी स्कूलिंग से ये चीज स्टार्ट होती है, आपकी इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंटरसेक्शनैलिटी मीन्स, मैंने पहले भी बताया कि आप जो है वो क्या करें, जेंडर बायसनेस शो करें ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी। अच्छा जी, ये जो है वो फॉर एग्जाम्पल ब्लैक वुमेन है, या फॉर एग्जाम्पल जो ये है ये व्हाइट वुमेन है, फॉर एग्जाम्पल ये शिया है, सुन्नी है, इस वजह से जो है वो इसकी तरफ बायसनेस शो करनी है इस पर्टिकुलर वुमेन की तरफ, या ये जो है वो पठान है, या ये जो है वो सराइकी है। तो मतलब कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी आप जेंडर बायसनेस को शो करते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ये एक पूरा जो आप कह लें समराइज किया गया है कि किस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो लाइफ ऑफ वुमेन को किस तरह से, जिसमें सेक्सिज्म मींस के डिस्क्रिमिनेशन जो है जब से वो बॉर्न होते तब से शो की जाती है। आप ये चार्ट भी बना सकते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ये वाली चीज। मैंने स्पीड अपनी बहुत ज्यादा स्लो रखी है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी अगर करती तो आपको चीजें समझ नहीं आनी थी। कौन सी थ्योरीज हैं जो इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती हैं कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, राइट। हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आगे हमने देखने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियलिटी, पीटर जिसने ये थ्योरी दी थी, पीटर एंड थॉमस ने। सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो जूडिथ लॉर्बर ने दी, जेंडर सोशलाइजेशन लॉरेंस ने दी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन मैक्स वेबर ने दी। ये सारी जो है वो थ्योरी हम आगे जो है वो अभी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए हिस्टोरिसाइजिंग द कंस्ट्रक्शनिज्म, ये आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी टॉपिक मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, जस्ट अभी तक बेस बनी थी आप लोगों की, देखिए इट्स बीन 1 आवर। एनीवेज, हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म का क्या मतलब है? अच्छा, कौन हमारे साथ भी लाइन पर आना चाहता है? कायनात, आपका माइक ओपन करूं मैं? यस मैम। जी कायनात, समझ आ रही है आपको? प्लीज बताइएगा। जी मैम। मैम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे सिंस मतलब जो हमने वो सारा पढ़ा है कि जब से टाइम स्टार्ट हुआ है तब से हम यही आइडिया हमें फीड किया जा रहा है कि मेन रूल होता है, पेट्रियार्की, कि मेन रूल करते हैं, वही आइडिया इन्फ्यूज किया जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है कायनात, थैंक यू। थोड़ी सी आपकी तरफ डिस्टॉर्शन है। कोई मोहम्मद अहमद, आपकी तरफ डिस्टॉर्शन नहीं है तो प्लीज अपना माइक ओपन कर लें। मोहम्मद अहमद, अच्छा जी। अमीर हमजा, मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ, आपने लाइन पे रहना है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए कि इसमें हम ऑब्वियसली पेपर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जस्ट अब ये एक बात तो नहीं लिख सकते ना पेपर में कि ये आइडिया जो है वो सिंस द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी बीइंग इन्फ्यूज्ड इन आवर माइंडसेट, ठीक है। देखिए एक आइडिया फॉर एग्जांपल
आइडिया क्या कि जो जेंडर बायसनेस वाला जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को शो करवाया है, इस तरह से जी जो होता है स्टार्ट से जब बॉर्न हुआ है तब से आप जो है वो सेक्सिज्म, जेंडर बायसनेस और ये सारी चीजें जो है वो शो करते हैं। एक आइडिया आता है जो कि आइडिया जो होता है उस पर कंसेंसस होती है बकायदा ऑफ द नोयर्स। कौन सी कंसेंसस? ये पेट्रियार्कल माइंडसेट की मींस के जो भी जो पेट्रियार्की है वो क्या करते हैं, इस पे कंसेंसस मींस के मिलकर बैठकर उस पर मशवरा करते हैं, उसको सोशलाइज करते हैं, वो एक नॉर्म बन जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो एक नॉर्म बन जाती है। क्या ये नॉर्म नहीं है आपकी सोसाइटी में कि वुमेन कैन नॉट बी करेजियस, वुमेन कैन नॉट बी एडवेंचरस, वुमेन कैन नॉट प्ले एथलीट एंड करेजियस गेम्स एंड सच काइंड ऑफ अ स्टफ, ठीक है? सो क्या ये नॉर्म नहीं बन गई? ये नॉर्म कैसे बनी थी सबसे पहले? फॉर एग्जाम्पल कैसे बनी थी जी ये नॉर्म? पहले एक आइडिया आया, उस पर कंसेंसस हुआ, सोशलाइज करना शुरू कर दिया, लोगों ने मिलकर बातें की जी इस चीज पर, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो हमारी सोसाइटी में दिस इज प्रोहिबिटेड एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो कंसोलिडेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टेड आइडियाज, उसको आपने कंसोलिडेट कर दिया, उसको स्ट्रेंथन कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर आइडिया जो है वो नॉर्म बनकर आपकी सोसाइटी में किस तरह से क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया, रीइंफोर्स हो गया। इज इट क्लियर अमीर हमजा? यस मैम। ओके अब जो आपने बुक्स का रेफरेंस देना है पेट्रियार्कल माइंडसेट के लिए जी, वो आपके पास ये बुक्स हैं, आप जो है वो बता सकते हैं कि दिस पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, men women even face biasness in jobs like some jobs are not considered respectable for women. Yes, some jobs are not. जी बिल्कुल अस्का खालिद ने बिल्कुल ठीक बताया। मैंने कल भी बताया था कि जब पहले तो वुमेन जो है वो जॉब्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनका इतना रुझान ही नहीं था। उनका रोल जस्ट डोमेस्टिक जो है वो डोमेस्टिक उनका रोल था कि घर का उनको काम करना है, उनको जो है वो बच्चों को नरिश करना है, उनकी केयर करनी है, एज अ केयर टेकर आप कह सकते हैं कि उनका रोल कंसिडर किया जाता था। फिर 2010 में 2010 के बाद और इनफैक्ट 2000 के बाद जब जो वुमेन है 21st सेंचुरी जैसे स्टार्ट होती है, तो जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है, मैं पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो आपको जो है वो हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। 2010 में एंटी हैरेसमेंट लॉ जो है वो आता है, हम आगे जाके देखेंगे इसका, ठीक है? अच्छा, एनीवेज ये आप इस चीज को नोट कर लें कि जो आपका हैरेसमेंट का जो लॉ है 2010 में वर्क प्लेस पे जो है वो आया था, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा चीज बताई जाती है उसको प्लीज आप लोग नोट कर लिया करें, ओके? सो ये बुक्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं कि पेट्रियार्की जो है वो किस तरह से आके आपकी सोसाइटी में, ये जो उसका क्रक्स है, जो सारी बातें हमने पीछे डिस्कस की, वो इन बुक्स में मेंशन है, ओके? अच्छा, हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म द रोल ऑफ द मेन सिंस द एजेस। पहले तो आपने वुमेन का देखा ना, ये देखें पीछे आपने ये वुमेन का देखा है, सिंस द एजेस वुमेन को किस तरह से जी जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो वुमेन। अब हम देखते हैं कि जो मेन ने उसका क्या रोल था। सबसे पहले आपके पास क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ ट्राइब्स में, नॉट इन एवरी ट्राइब, कुछ ट्राइब्स में कॉन्सेप्ट था मैट्रियार्की वर्सेस द पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि रूल ऑफ वुमेन था कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे पैट्रियार्की थी। फिर अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने वाला है कि पैट्रियार्की आई कहाँ से, कब इन्फ्यूज हुई, कैसे इन्फ्यूज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर समझ आ गया तो ये आपने चार्ट बनाना है पेपर में और जी यू आर गुड टू गो। उसके बाद सोसाइटी आती है हंटर्स एंड गैदर्स इरा, मीन्स के जब जो है वो आपने जो है वो हंटिंग वगैरह करना शुरू की इंसान ने, और इरा ऑफ कॉपरेशन जिसको कहा जाता है। उसके बाद आपके पास जब एग्रेरियन सोसाइटी बेसिकली आई, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अटेंटिव हियर। एग्रेरियन सोसाइटी जो आपके पास आती है तो वहां से वुमेन को कमोडिटी कंसीडर किया जाने लगता है, उसको एज अ जो है वो ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन भी पहले देखी थी, वो कंसीडर किया जाने लगता है। कैसे? जब एग्रेरियन सोसाइटी आती है, ये सोसाइटी आने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, अगर नहीं भी पढ़ा तो लाइक इट्स ओके, कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास आता है जब आपके पास एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन कल्चर आता है, राइट? आपके पास जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो मैन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए थी, ठीक है? मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने के लिए,
अब वो जो लेबर है वो तो कॉस्ट करती है, मींस कि आप कोई मजदूर रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनको पे करना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था एग्रेरियन सोसाइटी से पहले, तब जब ये एग्रेरियन कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। पहले किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सबकी प्रॉपर्टी जो थी ना वो शेयर्ड थी। कोई लाइक इस तरह से नहीं कहता था कि ये मेरा घर है, ये मेरी लैंड है, ये मेरे चीज है और ये इस तरह से। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो मैन को सिक्योरिटी चाहिए थी। उस सिक्योरिटी के लिए उसने वुमेन को एज अ कमोडिटी कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया कि जी इसका काम यह है कि जी मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों ताकि मेरे पास फ्री लेबर है। फ्री लेबर का कॉन्सेप्ट जो था, इसलिए वो चाहता था मैन के वुमेन जो है वो उसको कंसीडर किया जाने लगा एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कमोडिटी, और उसका रोल एज अ रिप्रोडक्टिव मशीन कंसीडर किया जाने लगा, क्योंकि मैन को सिक्योरिटी चाहिए थी। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए उसको फ्री लेबर चाहिए थी। क्लियर होगी ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। इस तरह से अच्छा, इसके अलावा जो मोनार्क सोसाइटी थी, डिफरेंट अलायंस बनते थे, पहले से बनते आ रहे हैं सोसाइटीज में। अब ये अलाय का सिस्टम अब से तो नहीं है। अलाय मींस के जी इस तरह आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो अलाय हैं, ठीक है, राइट, दोस्त हैं आपस में, ठीक है, और उनके अच्छे रिलेशंस हैं, ये होता है अलाय का मतलब। एनीवेज, तो जो मोनार्क्स थे, जो किंग्स थे, वो क्या करते थे, अगर उनको दूसरी किसी जो स्टेट के साथ, दूसरे किसी सिविलाइजेशन के साथ अलायंस बनानी है तो क्या कर दो जी, वुमेन जो है वो लाइक आपस में उनकी शादियां कर दो, ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छी अलायंस होगी। आप अभी भी देखिए फैमिलीज में भी एक कॉन्सेप्ट है। मैं जस्ट फैमिली की एग्जांपल इस तरह से देखी, अगर कुछ दो आपके रिलेटिव्स हैं तो वो कहते हैं हमारी आपस में अच्छी रिश्तेदारी कब होगी, जब रिश्ता हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा है कि नहीं है? Yes, ma'am. वो क्या कहते हैं, बॉन्ड जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। इवन कि आपका मीडिया भी ये पोर्ट्रे करता है ये चीजें। उसके अलावा ये लोग जो मोनार्कल सिस्टम था, इसमें ये वुमन को एज अ गिफ्ट भी वो ट्रीट किया करते थे। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। वहां से जो है ये आपके पास प्रोस्टिट्यूट और ये पोर्नोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वुमेन को ऑब्जेक्ट या कमोडिटी कंसीडर किया जाने लगा। हम ये बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की जो है वो इन्फ्यूज हुआ। अच्छा, पहले तो आपने ये देखा कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया वहां से इन्फ्यूज हुआ। फिर जो मोनार्क्स थे इन्होंने वुमेन को, जैसे अभी आपने बताया मीर हमजा, बहुत अच्छा आपका पॉइंट था, कि उनको एज अ गिफ्ट, और प्रोस्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट जी आप इवन ये उसमें पढ़ते होंगे पाकिस्तान अफेयर वगैरह में, ये जो मुगल एम्पायर्स हैं, ठीक है, वो जो है काफी फॉर एग्जांपल उनकी बहुत ज्यादा वाइफ्स हुआ करती थी उस टाइम पर भी। तो ये जो मतलब वुमेन को एज अ सोर्स ऑफ प्लेयर आप कह सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, कमोडिटी की जी, इसको इस तरह से कंसीडर करने लगा जिससे आपको फायदा हो। कमोडिटी एक ऐसी चीज जिससे आपको पर्सनल गेन, जो आपको पर्सनल जो है वो फायदा हो रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद जो मॉडर्निज्म जो है वो इरा इमर्ज होता है। कौन सा इरा? मॉडर्निज्म का जी। पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है, फिर मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉलोनियल सोसाइटी आ जाती है, जिसमें जो है वो ब्रिटिश ने कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था जी पूरे, इस तरह के उन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से, उसके बाद ही उन्होंने यूएस को भी उनकी कॉलोनी थी। पोस्ट जो है कॉलोनियल सोसाइटी आपके पास आती है, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है। सबजुगेशन ऑफ वुमेन जो है वो कंट्रीज में चलती ही रहती है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एट द एंड यहाँ पे कौन सा इरा आता है? पोस्ट मॉडर्निज्म इरा, जो कि इन सारे चीजों को निगेट कर देता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं, जो पोस्ट मॉडर्निज्म इरा था वो कहते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता कि जी वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट है, वुमेन एज अ कमोडिटी है, या जो जेंडर है, या जो आपका जो सेक्स है वो सोसाइटी ने डिटरमाइन किया। इस बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म रेवोल्यूशन का मकसद ये था, जो इंसान जैसे रहना चाहता है वो रहे। फॉर एग्जाम्पल उसका कॉन्सेप्ट ये भी था, अगर एक फीमेल है और उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का वर्ड में यूज करें, उसका मतलब ये होता है कि आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल है, इट मीन्स के आप जो है वो लेस्बियन है और ये नॉर्मल है। कहते ये कोई ऑड चीज नहीं है, ठीक है,
पोस्ट मॉडर्निज्म का बेसिकली पर्पज ये था कि जितनी भी जो एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, जो भी चीजें हमारे कल्चर ने इन्फ्यूज की हैं, उन सब चीजों को निगेट करना और इसको सेल्फ कॉन्शियस, ये चीज लिख लें कहीं पर, इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस का एरा भी कहा जाता है। कौन सा एरा जी? सेल्फ कॉन्शियसनेस का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो आप हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म है, इसका मतलब कि हिस्ट्री ने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था वुमेन की सबजुगेशन को और मेन की पेट्रियार्की को। ये बात क्लियर है आपको? तो मुझे प्लीज बताइएगा। यस मैम। जस्ट अ सेकंड। जी इफ्रा अहमद, अगर मैं आपका माइक ओपन करूं तो आपकी तरफ डिस्टॉर्शन तो नहीं है? इफ्रा अहमद। यस मैम। जी ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं इफ्रा आपको? जी मैम। ठीक है, तो देखिए कि ये जो हिस्ट्री ने कंस्ट्रक्शनिज्म किस तरह से एक आइडिया को कंस्ट्रक्ट किया है, इंट्रेंच्ड किया है, इन्फ्यूज किया है आपके माइंडसेट में, तो उसमें और कौन कौन से फैक्टर्स थे? एक तो आपके पास जो था आपका मीडिया था, जो कि आपको मेल को हीरो शो करता है। उसके बाद जो है आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये मैंने चीजें दोबारा से मेंशन की हैं कि हम पहले भी इन चीजों को कवर कर चुके हैं। यस और नो इफ्रा आपने बताना है मुझे। ओके ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, मीडिया की बात, ये सारी बातें मैंने आपको पहले से बताई हुई है कि नहीं? मैम नो, सेकंड वर्ल्ड वॉर आई थिंक नहीं बताई शायद। नहीं मैंने बताई है। शायद आपका जो है वो लेक्चर यहाँ से मिसिंग होगा। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जस्ट ये बात बताई थी कि उसके बाद वुमेन का जो रोल है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट में वो आना स्टार्ट हुआ, या फॉर एग्जाम्पल वुमेन ने जो है वो डोमेस्टिक रोल में जस्ट वो कन्फाइंड थी, उसके बाद जो है वो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, एनीवेज उसके बाद देखें कि एक और चीज, हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म में लैंग्वेज भी आपकी आती है। लैंग्वेज इज जेंडर टू। लैंग्वेज इज जेंडर टू का क्या मतलब है? मैं बार बार एक ही बात कर रही होती हूँ कि जी लैंग्वेज का, ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ। लैंग्वेज का मतलब ये कि आप बायसनेस शो करें टुवर्ड्स वन जेंडर इन लैंग्वेज एज वेल। एक तो आप फॉर एग्जांपल बायसनेस शो कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, या आप शो करें इकोनॉमी में, या जो है वो आप उनके इकोनॉमिक राइट्स में या उनके सोशल राइट्स में, और एक जो बायसनेस शो करें टुवर्ड्स लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज जो है। इसलिए कहा जाता है कि वो भी जेंडर्ड है, यानी कि वो भी सोसाइटी ने, यानी कि वो भी कल्चर ने कंस्ट्रक्ट की थी। किस तरह से की थी जी? अगेन सारी बातें खुद से हमने नहीं कहनी, हमने किसी का रेफरेंस जरूर देना है। Urdu language is more gender neutral as compared to English. What does that mean? Urdu language is more gender neutral as compared to English. मतलब सरमत आपका मैं माइक बाद में ओपन करती हूँ, प्लीज बताइएगा। इस इज मोर जो है वो कल्चर, आप उसको कह सकते हैं कि कल्चर ने इन्फ्यूज की। इसमें हम जेंडर को तो नहीं लाएंगे ना, लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर को तो नहीं लाएंगे हम, आई डोंट थिंक सो। बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज इज लाइक इन्फ्यूज्ड by culture or society as compared to English. Yes, it would be right as compared to gender language. ठीक है। जेंडर लैंग्वेज में अगेन इसमें उर्दू इंग्लिश की बात नहीं है, इसमें वो किस तरह से आप जो है वो वुमेन को देख रहे हैं वो बात है उसमें। अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास एलाइसन जूल जो है ये कहती हैं कि जो पेट्रियार्की है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन मेन एंड वुमेन। किस तरह से कि जो नॉर्म्स हैं, इनका मानना है कि जो नॉर्म्स हैं उसके साथ आपने एक लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी। जैसे पीछे हमने देखा कि पहले एक आइडिया होता है, उस आइडिया पे आप एक कंसेंसस करते हैं, राइट? कंसेंसस के बाद जो आप उसको एक नॉर्म बना देते हैं, ऐसा है या नहीं? यस सर। हेलो जी जी ठीक है, ठीक हो गया। सो जो हमारे पास एलिसन जूल हैं ये भी यही बात करी। मैंने इसका रेफरेंस, मैंने बार बार एक ही बात करती हूँ कि रेफरेंस आपने जरूर ऐड करने हैं। बाकी सब लोगों की बातें यहाँ तक सेम होंगी कि जी जो लैंग्वेज है वो जेंडर्ड है और ये जो है चीजें हैं, तो कुछ रेफरेंस जरूर ऐड करने होते हैं। वो मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाती जा रही हूँ कि कैसे ऐड करने होते हैं। तो नॉर्म जो है बेसिकली वुमेन और मेन की तरफ जो नॉर्म्स है वो भी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं?
अगेन मैंने जैसे कि आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि जी अभी तो 8:51 हुए हैं, अब पूरे 10 मिनट पड़े। यस, पूरे 10 मिनट पड़े, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से जेंडर्ड है। आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट जो है वो आप वर्ड यूज करते हैं, बायसनेस शो करते हैं, क्या मेन के लिए कोई वर्ड है, ठीक है, नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप देखें कि किस तरह से हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म में आप ये बात कर सकते हैं कि ये जो आइडिया है पिंक और ब्लू वाला, कि आपने गर्ल को असाइन किया पिंक और बॉय को ब्लू। सो ये जो आइडिया है क्या ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो आपने कैटेगराइजेशन की हुई है, डिस्क्रिमिनेशन की है, ये भी क्या की गई है जी, कंस्ट्रक्ट की गई है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थ्योरी आपके पास आ जाती है थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में कि जी जस्ट सेकंड, ये पीछे से मैं आप लोगों को शो करा दूं। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में पहले तो आपने देखा हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, उसको मैंने डिटेल से बता दिया है कि किस तरह से आपके पास हंटर गैदरिंग एरा आता है। उसके बाद आपके पास है जी किस तरह से एग्रेरियन सोसाइटी आती है, किस तरह से जो एलाइज बनते हैं, तो उसमें जैसे अमीर हमजा ने बताया कि वुमेन का गिफ्ट जो है वो दिया जाता है, वुमेन को एज ऑब्जेक्ट कमोडिटी कंसीडर किया जाता है। ये सारी बातें हमने लिखनी है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म में, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की, सोशल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ जेंडर थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज का जो क्रक्स है वो बेसिकली वो क्या हमें कहते हैं कि जो नॉलेज है, पावर है और लैंग्वेज है, ये सारे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं किस तरह से, सोशली। आपके कल्चर ने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा जी प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लें बाकी लोग। उसके बाद आपके पास इस थ्योरी को हमने आगे भी देखना है, बट आपने क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्ट में ही कि हम जो है वो ये देख रहे हैं कि क्या जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो हमने कौन कौन सी थ्योरीज हैं अभी तक देखी है। फॉर एग्जांपल हमने हिस्टोरिसाइजिंग देखा, फॉर एग्जांपल हमने सोशल थ्योरी देखी क्योंकि वो कहती है कि जी जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हिस्टोरिसाइजिंग देखा मीन्स की हिस्ट्री बताती है आपको कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब आपको जो है वो सिगमंड फ्रेड जो है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में हम इसको बाद में भी देखेंगे, बट अभी जस्ट आप इसको कोट जरूर करेंगे यहाँ पर कि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी जो सिगमंड फ्राइड है वो कहते हैं कि जी जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर एक फादर है वो बहुत ही एग्रेसिव है, डोमिनेंट है और जेंडर वायलेंस वो कर रहे हैं अपनी वाइफ पे, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार है उनकी वाइफ, ये उनका जो सन है वो देख रहा है, तो वो जो पैट्रियार्की है, वो जो माइंडसेट है वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं इन्फ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि मैन पावर है और वुमेन सबमिसिव है, क्योंकि वो अपनी मदर को सबमिसिव होते हुए देखता आता है बचपन से, अपने फादर को आइडियलाइज कर लेता है वो। हालांकि इससे पहले उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड मदर ज्यादा होती है नेचुरली। ये यहाँ पे जो फर्स्ट हेड में बात है नेचुरली बात की गई है कि नेचुरली सन more attracted towards mother and daughter is more attracted towards father. But जब सन देखता है कि उसकी मदर सबमिसिव हो रही है, फादर एग्रेसिव है, तो ये इसके माइंड में इंफ्यूज हो जाती है ये चीज कि जी जो पावर है वो शायद इसी चीज में है। तो जब वो बड़ा हो जाता है उस एंड व्हेन ही गेट्स मैरिड तो वो यही एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से टू बी सबमिसिव, और अपना रोल वो यही कंसीडर करता है कि जी he has to be like his father. To some extent ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात है। चाहे आप जितना भी मॉडर्नाइज हो जाएं, आप जितना भी जो है वो एजुकेट हो जाएं, ये जो साइकी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड जी ये आपके माइंड में इंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हम देखते हैं जी कि अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ एन इन्फेंट, राइट? पास्ट फियर रिजल्ट्स इन एंजाइटी इन अडल्टहुड, सिमिलरली पास्ट सब्जुगेशन प्रैक्टिस ट्रस्ट फॉर द लाइफ। ठीक है, और ये जो है वो फेमिनिटी है, जो मैस्कुलिनिटी है, जो सेक्सुअलिटी है, नैन्सी चौडरो भी इस चीज को जो है क्या करती हैं,
इस चीज को स्पॉन्सर करती हैं कि जी ये सोसाइटी ने क्या किया हमारे माइंड में इनग्रेन किया। लास्ट जी हम देख लेते हैं, आपके पास है जी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बीएफ स्किनर ने दी इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि इज जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड, जस्टिफाई विद रेलिवेंट थ्योरीज, तो आपके पास इतना ही टाइम होगा पेपर में कि आप थ्योरी की हेडिंग लगाएं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो आपने सारी थ्योरीज को पेपर में एक्सप्लेन करना है और जो है वो बताते जाना है कि किस तरह से जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम पहले बहुत इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसी चीज को हम जस्टिफाई करें विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी और उन्होंने कहा इस सोसाइटी में कुछ ऐसे जो है वो बिहेवियर, कुछ ऐसा बिहेवियर होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर नॉर्म बना देते हैं। जो हमने पीछे एक पढ़ा था ना कि आपके पास आइडिया होता है, आइडिया पे कंसेंसस होती है, ठीक है, सोशलाइजेशन होती है, एंड देन वो एक नॉर्म बन जाती है और उस नॉर्म को रीइंफोर्स कर दिया जाता है, स्ट्रेंथन कर दिया जाता है, उसको जो है वो सोसाइटी पे किस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो अपने फादर को देख रहा है कि वो डोमेस्टिकली अब्यूज करे अपनी वाइफ को, तो वो ये समझने लग जाएगा कि शायद इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना चाहिए, मींस कि इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने फादर को आइडियलाइज कर रहा है। दूसरी फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो आप देखें कि फीमेल है और दुपट्टा ओढ़ के वो कहीं नहीं जा रही, तो इसको एक जो है वो एक नेगेटिव टैबू कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसका मानना ये था कि अगर आपको पॉजिटिव पनिशमेंट देनी है तो वो क्या होगी कि पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेगी चीजों को, अगर नेगेटिव पनिशमेंट देंगे तो वो नेगेटिवली उस चीज को डिस्करेज करेगी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के पास जस्ट ये बात है कि एक जो इन्फेंट है वो चीजों को सोसाइटी से क्या करता है, आपके पास सीखता है चीजें। फॉर एग्जांपल वो बिहेवियर देखता है कि फैमिली, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली, आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके जो सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, ये जो है ये क्या है आपके पास सारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो सिखाते हैं उसको कि जेंडर जो है वो क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद जो पर्सनल फैक्टर्स मीन्स कि उसकी फैमिली हो सकती है, वो अपने घर पे देखते हैं, जैसे अहमद ने बताया कि मुझे घर से ये सिखाया जाता है, तो पर्सनल फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग जो थ्योरी है इसमें यही सारी बात जो यहाँ पर की गई है। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लास्ट इसकी सिंबॉलिक भी देख लेते हैं, यहाँ पे एंड हो जाएगी क्योंकि लास्ट थ्योरी आपके पास आती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। आपको जस्ट थ्योरी का नाम याद करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में जो उसका प्रोपोनेंट है उसने कहा क्या है, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी जो है, जो कि मैक्स वेबर ने दी, ठीक है, और कूले, इन तीनों ने साथ में मिलकर ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि आपने असाइन कर दिए एक जेंडर को। फॉर एग्जांपल जी ये देखिए, मैंने आगे पिक्चर एक मेंशन की है। फॉर एग्जांपल आप अपने पोइट्स को देख लें या आप अपने मीडिया को देख लें, अपनी एडवर्टाइजमेंट को देख लें कि फीमेल को किससे जी रिलेट किया जाता है, फूलों से, कि वो जी वैसी उस तरह की नाजुक है, उसकी ब्यूटी जो है वो फ्लावर्स की तरह की है, और मेकअप वगैरह जो है वो किससे आप उसको किसके लिए जी बना रहे हैं, फीमेल के लिए। तो अगर जस्ट सपोज करें कि जो मेकअप है उसको मेन भी लगाया करते तो क्या होता। वैसे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में तो वो इसको यूज करते हैं मेकअप को, ठीक है। सो जस्ट फॉर द लाइक टाइम बिंग अगर आप ये कंसीडर कर लें कि ये मेकअप अगर मैन यूज किया करते और फीमेल नहीं यूज किया करती तो क्या होता, कुछ भी नहीं, ये तो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है चीजें, ठीक है। तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो अहमद ने बात बताई थी, ये वही वाली बात है कि आपकी पेरेंटिंग आपके घर से स्टार्ट होती है। मीन्स के किसी का नाम आप जो रखते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बेबी गर्ल का, उसका नाम आप गर्ल जैसा ही क्यों रख रहे हैं, उसका नाम बॉय जैसा भी तो हो सकता है। जो उसके टॉयज दे रहे हैं, जो आप लेबल्स उसके साथ लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जी लड़के रो नहीं सकते, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है, टू बी ऑनेस्ट जी, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है कि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि आगे से उन्होंने घर की जो है वो लाइक उन्होंने नरिश करने बाकी फैमिली को, तो उन पे ज्यादा प्रेशर होता है कि
इस सारी चीजों का। कल्चर जो है वो पिंक और ब्लू वाला और मेकअप वाला। मीडिया जो है फॉर एग्जांपल वो हीरो शो करता है, आपके पॉलिटिशियंस को ज्यादा हीरो शो करता है। तो अगर एक जो है वो जो आपका जो मीडिया है वो शो करता है कि पॉलिटिशियंस जो है फॉर एग्जांपल ये हीरो हैं, एक चाइल्ड है और वो मेल है, ऐसा नहीं है कि वो किसी फीमेल को पॉलिटिशियन जो है वो आइडियलाइज नहीं कर सकता, वो करता है आइडियलाइज, लेकिन जब वो अपने मीडिया में देखता है कि सारे पॉलिटिशियन होते ही मर्द हैं, तो वो कहता है कि अच्छा जो पॉलिटिशियन है ज्यादा अच्छे, शायद ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियन मर्द ही होंगे। स्कूलिंग आपका जो करिकुलम है, आपकी स्पोर्ट है, गर्ल्स के लिए अलग स्पोर्ट, बॉयज के लिए अलग स्पोर्ट। अहमद ने बात बताई एग्जैक्टली वही कि जब आप हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहां पे भी इवन की लाइब्रेरी में ये कंसिडर किया जाता था कि फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे ज्यादा बात नहीं करनी, ऑल दैट। एंड पीयर ग्रुप प्रेशर टू कंफर्म मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास में जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोग बहुत अच्छे लग रही हैं, कुछ गर्ल्स, तो मैं जो वो उनको प्रेस करना स्टार्ट कर दूं, बाकी लोगों को लगेगा कि शायद ये कोई प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट है, जैसे डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा देता है तो मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो यानी कि ये किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस यानी कि सोशल बिहेवियर आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अपने माइक आप लोग ओपन कर लें जी प्लीज, माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग। मैम एक क्वेश्चन पूछना है जी। श्योर, जस्ट अ सेकंड जी। कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, वो करेजियस होना चाहती है, बोल्ड होना चाहती है, तो सोसाइटी उस पर कोई लेबल लगा देगी, या उसको अप्रिशिएट करते हैं कुछ बिहेवियर को। कौन सा बिहेवियर? फॉर एग्जांपल जस्ट एन एग्जांपल, आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, कि आप किसको अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो बोल्ड होगा, जो करेजियस गर्ल होगी, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते, उसको आप कंडेम करते हैं। जी क्वेश्चन पूछें प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन बहुत स्टार्ट से है, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्स इज सोशियोलॉजिकली डिटरमिन्ड, और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि सेक्स इज एम्बिगुअस इन द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मैंने ये पूछना था कि हम लोगों ने देखा कि वो जो फीमेल थी, जो रनर थी, वहाँ पे उनकी जेंडर जो है वो क्वेश्चनेबल था, उनका सेक्स क्वेश्चनेबल था वहाँ पे, कि जब उन्होंने रेस विन की तो लोगों ने कहा कि ये जो है वो इस तरह के नहीं लगता कि ये फीमेल है। तो फिर भी हम लोग ने इस चीज को कंफर्म करने के लिए उनका बायोलॉजिकल टेस्ट हुआ, तो फिर बात तो वही आ जाती है ना कि हमने प्रूफ किया बायोलॉजिकली इस चीज को। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्स का, ये सोशियोलॉजिकली डिटरमिन हो सकता है? ठीक है जी रिमशा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बट द पॉइंट इज कि इस थ्योरी को हमने ना कल आगे मजीद पढ़ना है। ठीक है, अभी जो 2 मिनट आपके ऊपर भी हो गए। इस थ्योरी को हमने जब कल हम क्वियर थ्योरी देंगे, तब आप अगर आपका क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई नहीं होता, तब मैं इसका आंसर करूंगी। कौन सा मीडिया है व्हिच पोर्ट्रेज पॉलिटिशियन एज अ गुड? कोई मीडिया क्या होता है जी? जो आपका मीडिया है, ठीक है, जो आप मीडिया में देख रहे होते हैं, कौन सा मीडिया का क्या मतलब समझ नहीं आया अभी रमजा। फॉर एग्जांपल आप जो है वो जो है आप देख लें, फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप जो न्यूज चैनल पर्टिकुलरली आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो न्यूज चैनल है और जो वो आपको जी नॉर्मली ये मीडिया है वो तो पॉलिटिशियंस को एज अ नेगेटिव शो करता है ना, ये करप्शन चार्जेस हैं और नहीं, जो मैन पॉलिटिक्स। मैं करप्शन वाली बात नहीं करी, मैंने जस्ट ये बात की कि एक बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो वो आइडियलाइज करता है मैन को कि मुझे इसकी तरह का पॉलिटिशियन बनना है। फॉर एग्जांपल वो किसी फीमेल को नहीं करता क्योंकि फीमेल पॉलिटिशियन है ही नहीं, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। एग्जैक्टली, आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, मैंने क्या बोला था, मेरा बात समझ में आ गई है क्योंकि वो अभी मेरे पे भी ना प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा रिमशा, जो आपका क्वेश्चन है, जब हम क्वेयर थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये देखते हैं, मैं थोड़ी सी जस्ट उस बात का आंसर कर देती हूँ। क्वेयर थ्योरी में हम ये देखते हैं कि अभी मैं फिर ना बोल दूं कि मेरा प्रेशर बढ़ रहा है या पता नहीं क्या मैंने अभी बोला था। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं या हेटेरोसेक्सुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। वो उस पर्सपेक्टिव में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये होती है कि आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स किस जेंडर है। तो इस चीज को सोसाइटी डिसाइड ना करे, इसको थोड़ा वेस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें। सोसाइटी ये डिसाइड ना करे कि फीमेल है, उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है मेन की तरफ ही होनी चाहिए, उस पर्सपेक्टिव में। अब रिमशा थोड़ी सी बात क्लियर होगी, या बाकी इसको कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्लाइड्स जी रिमशा।
जी प्लीज। यस मैम, ये मैंने देखा था क्वेयर थ्योरी में भी कि उसमें ये जो LGBTQI का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, इसके ऊपर जो है वो बहुत से कंट्रीज ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, कोई इसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे तो जी जी मैम, चलिए ठीक है, इस सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे रिमशा। 9/6 और 29 कंट्रीज हैं बाय 2020, मतलब कि अभी तक जो है वो 2021 चल रहा है जी। सो 29 कंट्रीज हैं जो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीजें जो हम कल देखेंगे, स्लाइड आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, प्लीज उसको रीड करके आइएगा। जी श्योर। प्रीवियस जो स्लाइड्स थी उसकी एंड पे लिखा हुआ है असाइनमेंट, क्या वो भी असाइनमेंट करना है अपार्ट फ्रॉम द वंस यू सेंट इन द ग्रुप? प्रीवियस में कौन सी असाइनमेंट थी? ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। जी उसमें एक एंड स्लाइड्स के एंड पे असाइनमेंट। जी अभी जो है वो आप लोग ना करें, क्योंकि लाइक कल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको जो है वो लाइक आप लोग कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और मुझे पता है अभी आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि क्लास ने टाइम भी मांग लिया है, बट जब आप मंडे को सबमिट करवाएंगे तो वो असाइनमेंट उसमें इंक्लूडेड है। तो आपने मंडे को मुझे काम सबमिट करवाना है, उसमें वो इंक्लूडेड है। चलो इनकी बेस्ट ऑफ लक, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।